हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक ब्लिंक सॉफ्टवेयर के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे और देखेंगे कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कैसे बनाया जाता है। हमेशा से एक कन्फ्यूज़न बना होता है कि कौन सा नोट बनाना है। उस सिचुएशन में हमें इनवॉइस को एडजस्टमेंट करने के लिए या एज ए डिस्काउंट देने के लिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हमें इशू किया जाता है। जैसे कि डेबिट नोट, सप्लायर से हमने कोई परचेज किया माल और उसे हम रिटर्न कर रहे हैं, तो उस केस में किसी कारणवश या तो अमाउंट ज़्यादा लग गया है या डैमेज आइटम आ गया है, ह्यूमन एरर के कारण बहुत सारी गलतियां हो जाती है। उस केस में अगर आप सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं तो उस केस में आपको डेबिट नोट बनाना है। अगर आप अपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल किया हुआ है और प्रोडक्ट सेल करने के बाद कस्टमर आपको कोई प्रोडक्ट आइटम रिटर्न कर रहा है, तो उस केस में आपको एज ए सेलर क्रेडिट नोट इशू करना है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि हाईटेक ब्लिंक सॉफ्टवेयर में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कैसे बनाया जाता है। उससे पहले समझ लेते हैं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट और भी मल्टीपल सिचुएशन केसेस में बनाया जाता है। और भी मल्टीपल केसेस में डेबिट नोट इशू होते हैं। आप अपने कस्टमर को B2B की केस की बात कर रहा हूँ, आपने अपने कस्टमर को 80 पीसेस सेंड करना था, 80 नंबर्स आपको जैसे मॉनिटर के सेल करना था अपने कस्टमर को। जब अपने कस्टमर को 80 क्वांटिटी, 80 प्रोडक्ट की, 80 आइटम की क्वांटिटी आपको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना था, लेकिन आपने बाय गलती से, बाय मिस्टेक, ह्यूमन एरर के कारण 100 पीसेस आपने उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया या उसे भेज दिया बाय मिस्टेक। तो अब उसे क्या करना पड़ेगा? आप उसे कस्टमर से बात करके बोलेंगे कि मैंने 20 प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी आपको 20 आइटम का डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 80 आइटम की जगह 20 आइटम आपने सेल कर दिया हुआ है। तो सेल्स में जाके आप वहाँ पे डेबिट नोट इशू करेंगे, क्योंकि आपको कस्टमर से एक्स्ट्रा पेमेंट लेना है। और जब भी एक्स्ट्रा पेमेंट लेना होता है कस्टमर से इनवॉइस के अगेंस्ट में, आइटम के अगेंस्ट में, तो उस केस में हम डेबिट नोट इशू करते हैं। नंबर तीन थर्ड केस ये हो सकता है कि इनवॉइस में आपने टैक्स अमाउंट कम लगा दिया। आपको लगाना था 28% और आपने लगा दिया 18%। उस केस में भी आपको कस्टमर से ज़्यादा अमाउंट लेना है, तो उस केस में भी डेबिट नोट इशू किया जाता है। तो जैसे आपको 28% टैक्स परसेंटेज लगाना था इनवॉइस में, लेकिन बाय ह्यूमन एरर हो जाता है, कभी कभी बहुत सारी गलतियां हो जाती है कि जिसके कारण हमने 18% टैक्स लगा दिया। तो उस केस में भी आप 10% का डेबिट नोट इशू करेंगे। ये कब बनाया जाता है? ये फाइनेंशियल ईयर, जैसे आपका आज आपने इनवॉइस रेज किया, तो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च के बीच में आप कभी भी बना सकते हैं। हालांकि इसकी 1 ईयर की वैलिडिटी होती है और इसे आप GSTR 2 में, GSTR 9 में भी अपलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्रेडिट नोट की। क्रेडिट नोट कब बनाया जाता है? जब आपने अपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया और वो किसी कारणवश वो कस्टमर बोल रहा है कि मुझे ये आइटम को रिटर्न करना है, तो उस केस में आप सेल रिटर्न एज ए क्रेडिट नोट इशू करके देंगे। अगर अनरजिस्टर्ड कस्टमर है, B2C के केस में, अगर आपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल किया है और उसके अगेंस्ट में आपने GST लिया है और कस्टमर कोई प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है, तो और आपने ऑलरेडी GST फाइल कर दिया है, तो उस केस में आप GST कट करके, GST काट के उसे अमाउंट रिफंड करेंगे, उसे एज ए आप क्रेडिट नोट इशू करके देंगे। क्रेडिट नोट और दूसरे केस में भी होता है, जैसे आपको GST रेट आपने ज़्यादा लगा लिया, आपको लगाना था 18% और आपने लगा दिया 28%, तो आपको 10% का क्रेडिट नोट इशू करके देना पड़ेगा कस्टमर को। GST रेट ज़्यादा लगाने की वजह से जब आपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल किया जिसमें आपको GST रेट 18% लगाना था, बट आपने 28% लगा लिया, तो आपको 10% का क्रेडिट नोट जनरेट करना पड़ेगा इनवॉइस के अगेंस्ट में। इसके अलावा भी मार्केट में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जारी है क्रेडिट नोट के लिए। जैसे कि सेलर ने कोई टारगेट दिया कि आपने 100 पीसेस आपको 1 महीने में बेचना है, मैं आपको 10,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दूंगा। तो एज ए डिस्काउंट आप क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं इनवॉइस के अगेंस्ट में, उस आइटम के अगेंस्ट में। तो इस केस में भी क्रेडिट नोट बनाया जाता है। लेट्स सी, देखते इस तरीके से आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बना सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट कब बनाया जाता है और कैसे बनाते हैं। लेट्स सी, देखते हैं। क्रेडिट नोट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। हमें कस्टमर का ABC नाम का एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं।
अकाउंट क्रिएट करने के लिए बेसिक मैंडेटरी डिटेल यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, देन इसे हम सेव कर देते हैं। अब इसके नाम का हम एक इनवॉइस रेस करते हैं। यहाँ पे हम एक इनवॉइस रेस करेंगे कस्टमर के नाम का, और कस्टमर को, और इसे कोई एक प्रोडक्ट सेल करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, सेलेक्ट करते हैं डेल वॉस्ट्रो का एक आइटम है, यहाँ पे हम 10 क्वांटिटी सेल कर दिया है। इस तरीके से हमने सेव कर दिया, सेव एंड प्रिंट कर दिया। इस तरीके से हमने इसे सेव कर दिया। अब क्या होता है कि जिसमें कि कस्टमर ने बोला है कि 10 आइटम आपने सेल किए से 2 आइटम इसमें आपके रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं, तो आप एज ए सेल रिटर्न जाना है, आपको न्यू सेल रिटर्न पे क्लिक करना है और इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करना है। देन आइटम ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। देन यहाँ पे आप 2 क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है। 2 क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड प्रिंट करके इसे आपको सेव एंड प्रिंट करके इस तरीके से आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं अपने कस्टमर के लिए जो आइटम आपका रिटर्न हुआ है। इस तरीके से आपका क्रेडिट नोट इशू हो जाता है। देन इसी तरीके से आप डेबिट नोट भी इशू कर सकते हैं। जब आपका सप्लायर से आपने कोई आइटम परचेज़ किया और सप्लायर से आप कोई आइटम परचेज़ किया और उसमें कोई आइटम डैमेज निकल गया, तो उस केस में हम सप्लायर से एक सप्लायर बना लेते हैं। XYZ नाम का एक सप्लायर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सप्लायर क्रिएट करने के बाद में हम एक परचेज़ की एंट्री करते हैं। XYZ सप्लायर से हमने डेल बैटरी लिए 10 क्वांटिटी। देन यहाँ पे हम इसे सेव कर देते हैं। अब 10 में से 2 क्वांटिटी हमें रिटर्न करना है, तो परचेज़ में जाएंगे एंड परचेज़ रिटर्न्स पे हम क्लिक करेंगे। ऐड परचेज़ रिटर्न में सप्लायर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम XYZ नाम का सप्लायर था। देन उसके बाद से हम यहाँ आइटम सेलेक्ट कर लेंगे डेल बैटरी की 2 क्वांटिटी हमें रिटर्न करना है, तो इस केस में भी आप डेबिट नोट इशू करेंगे। इस तरीके से आप डेबिट नोट इशू करेंगे और डेबिट नोट इस तरीके से आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बना सकते हैं आसानी से। इसके बाद सेल्स में आपको क्रेडिट नोट दिया हुआ है, डेबिट नोट दिया हुआ है। अगर कस्टमर से और आपको एक्स्ट्रा पेमेंट लेना है, तो आप यहाँ से आप डेबिट नोट बना सकते हैं, और कस्टमर को आपको पेमेंट देना है तो एज ए क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। परचेज़ में भी आपको दिया हुआ है, आपके सप्लायर ने आपको क्रेडिट नोट दिया है तो एज ए यहाँ पे आपको डेबिट नोट में इसकी एंट्री करना है। देन आपको सप्लायर को पेमेंट देना है, तो आपके सप्लायर ने आपको डेबिट नोट दिया है तो यहाँ पे आप एज ए क्रेडिट नोट में इसकी एंट्री करेंगे। तो दोस्तों, तो इस तरीके से आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो डिफरेंट सिचुएशन में आप क्रेडिट नोट और डेबिट नोट बना सकते हैं एडजस्टमेंट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।